मेरी कोई भी महिला अनसेफ फील करती है तो वो मेरा कर्तव्य है, अगर वो जबकि जबकि वो मेरे साथ जुड़ी है तो मेरा और ज्यादा कर्तव्य बनता है कि मैं उनको सुरक्षित महसूस कराऊं। अपना दिमाग बिल्कुल यूज नहीं करते हैं। जो उनकी जैगवार थी आज उनके भाई के नाम पर है, आप गूगल पे डालिए, गाड़ी का नंबर डालिए, आपको ओनर का नाम आ जाएगा। नंबर वन, जो घर था वो पेरेंट्स को दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो सारे सेविंग्स तो उनके भाई के पास है, सारे बैंक अकाउंट्स उनके भाई ही ऑपरेट शुरू से आज तक करते आए, इनकी तो कोई साइन की भी कहीं कोई वैल्यू नहीं है। और फील्ड में अकेले इन्होंने काम किया है पिछले 11 सालों से, ये सभी जानते हैं। तो ये जो अंध भक्त हैं, इन्हें कुछ नजर नहीं आता या लोग देखना नहीं चाहते। ऐसी वाहियात किस्म की स्टोरी ये लोग टेलीकास्ट करते कैसे हैं प्रीवियस कंपनी वाले? इन्होंने तो सास बहू का सीरियल चलाया हुआ है मुझे लग रहा है। और इनको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए था, कोई प्रोडक्शन हाउस खोल लेना चाहिए और वहां पे अच्छी अच्छी मूवियां बनानी चाहिए। क्योंकि मैनेजमेंट के खुद के पर्सनल इतनी कहानियां हैं, इतनी स्टोरीज है, मैं बोलने पे आ जाऊं तो अभी सब रोने लग जाएंगे। ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं इन सब की कि इन सब पर एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री मूवी बन सकती है। मुझे ये सुनने में आया, मेरे एक लीडर ने कल फोन करके बताया कि उनको एक नोटिस गया है कंपनी के द्वारा कि एक तो वो बेचारा वैसे ही सिल्वर स्टार है, 1 साल से एक्टिव नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं, ओके, हमारे साथ जुड़ना चाहते थे, आ गए हैं, अब एक्टिव हो गए हैं क्योंकि उनका विजन, बहुत यंग बच्चा है, बहुत यंग लड़का है। उसको एक थ्रेट का नोटिस दिया गया जो मैं टेलीकास्ट भी करूंगी बहुत जल्द सोशल पोर्टल पर, अभी इस लाइव की बात करूंगी। धमकाया जाता है कि आपके और हमारे बीच एक कमिटमेंट हुई थी कि आप कोई और कंपनी नहीं करेंगे। हाँ, सिल्वर स्टार व्यक्ति है, आप कोई और कंपनी नहीं करेंगे, आप फौरन लुधियाना पहुंचे, हमें शो कॉज का नोटिस है आपका, ही आप यहाँ आए, अपनी जवाबदारी बनती है आपकी, वरना हम जो चाहे वो एक्शन आपके खिलाफ लेंगे। तो ये तालिबान नहीं तो क्या है? क्या हम यहाँ कोई नौकरी कर रहे थे? हम और आप डायरेक्ट सेलिंग क्यों करते हैं? फ्रीडम के लिए करने आते हैं, जब मन चाहे काम करो, जब चाहे घर पे बैठो, इसलिए आते हैं। आप एक ऐसे बच्चे को इसकी मानसिक तनाव दे रहे हो, उसको टॉर्चर कर रहे हैं। कल वो बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला था, कल मैंने उनको समझाया है, मैंने उनको बचाया है। जो ये प्रीवियस कंपनी ने जो काम किया था उस बच्चे के साथ, वो लीगल, सो कॉल्ड लीगल, वैसे कुछ नहीं होता है, मैं आपको बता दूं, फ्रॉड नोटिस होता है, वो ऐसे लीगल नोटिस रोज 50 आते रहते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये जो डराना धमकाने वाला, अपने 2 रुपए के वकील को बैठाकर जो काम करते हैं ये लोग, इनको कोई लेना देना नहीं है कि सामने वाले की मानसिक पर क्या असर पड़ेगा। क्या आप उससे पहले कॉल नहीं कर सकते हैं कि हाँ जी आप काम कर रहे हैं, ये एजुकेशन की बात तो इन्होंने कभी नहीं की। इतने दिन से वो, इतने सालों से है चार बच्चा, तो इतने सालों से वहीं क्यों पड़ा है, ये नहीं पूछा किसी ने। आज अचानक उसको थ्रेट दिया जा रहा है कि तुम मौजूद हो लुधियाना। अरे जिसका 500 रुपए पे आउट नहीं आता है, वो 10-5-6 हजार रुपए खर्चा कैसे करेगा और लुधियाना जाएगा? आप उसको ये बताइए ना कि ये सपोर्ट हम देंगे, आप ऐसे बनोगे। आप उसको धमकी दे रहे हैं। कल उसकी मानसिक स्थिति, अनीता जी हमारे साथ बनी हुई हैं, जिनको वो कॉल आया था और उन्होंने मुझे कनेक्ट किया था। अनीता जी आपसे भी जानना चाहेंगे, प्लीज टेल द पब्लिक, पब्लिक शुड नो क्या हो रहा है, जो तालिबान कंपनी कर रही है, मानसिक खिलवाड़ कर रही है। आज एक और बच्चा आया है राजस्थान से हमारे पास, रोता हुआ, जो कल रेलवे स्टेशन की पटरी पर खड़ा था सुसाइड के लिए, क्योंकि उसको ये टॉप लीडर सारे धमकी दे रहे हैं, मारने की, उठवाने की, फेंक देने की, कंपनी नोटिस पे नोटिस डाल रही है, ना जाने, सारे सबूत है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास। लेकिन क्या जान इतनी आसान हो गई है? चलिए मेरे साथ कर रहे हैं, शिवकांत सर के साथ कर रहे हैं, हम वी आर स्ट्रॉन्ग, वी कैन हैंडल थिंग्स। बट व्हाट अबाउट वो छोटे बच्चे, 21-22 साल के लड़के लड़कियां, जो बहुत सपने लेकर इस इंडस्ट्री में आए थे? आप उनकी मानसिक स्थिति के साथ क्या कर रहे हैं? मुझे इसका जवाब चाहिए पहली बात तो। अनीता जी प्लीज आप मुझे बताएं, कल का जो वाक्य था, मैं चाहती हूँ आप सबको बताएं। जी। हाँ जी, जी। हाँ जी मैम। सो जैसे ही उनको ये मैसेज आया, मतलब उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजा और वो बहुत ही डरे हुए थे। उनका कहना था कि मैंने अभी एक नया काम शुरू ही किया है, वहां मेरा कुछ हो नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ स्टार्ट कर लेता हूँ। लेकिन जैसे ही शुरुआत हुई और ऐसे एक झटका सा आया, तो लड़का बहुत ही डर गया था और बोल रहा है, मैम मैं ये क्या है, कुछ तो नहीं करेंगे मेरे साथ, कुछ कुछ होगा तो नहीं? सो
डर लगता है कि एक्चुअल में जब उनका ऐसा देखते हैं तो मुझे भी डर लग गया एक मिनट के लिए, लेकिन मैंने समझाया उनको कि ऐसी सब चीजें कोई होती नहीं है एक्चुअल में। आप पहले एक कॉल करते हो, एक रूल रेगुलेशन होता है, एक तरीका होता है कंपनी का किसी को कांटेक्ट करने का। पहले तो उनके पास एक कुरियर आता है, एक लॉफुली एक कुरियर आता है जिसमें वो एक पेपर्स भेजते हैं जिसमें ये चीजें लिखी होती है, ना कि आप व्हाट्सएप में मैसेज कर देते हैं इस चीज को। ये तो बिल्कुल भी गलत तरीका है। दूसरी चीज, अगर वो पेपर सही है, मतलब अगर वो मान्य है पेपर्स, तो उनको एक सही तरीके से भेजा जाए तो उनका जवाब देने के लिए वो बच्चा शायद खड़ा हो जाए। बट ये मैसेज में भेजना तो मतलब ये डरा के, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं वाला सिचुएशन होता है ना, कि कुछ भी कभी भी हो सकता है, कोई यहाँ पे सेफ नहीं है। मतलब हम क्या अभी भी, हम इंडिपेंडेंस हमें मिल गई है क्या, ये क्वेश्चन मार्क हो गया है आज के टाइम पे। क्योंकि आजादी से जीना और आजादी से काम करना ये हमारा हक है, ये हमसे कोई कंपनी, कोई इंसान, कोई भी नहीं छीन सकता है, कितना भी पैसा वाला हो। तो लेकिन और ऊपर से इसके कमेंट्स, उसको अलग से कॉल किए जा रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब वो नहीं बन पाया अगर वो बच्चा वहां से संभल गया, मतलब हमने समझाया और वहां से संभल गया। जैसे मैंने दीपशिका मैम को उनको उनसे बात करवाई और वो संभले। उनकी बड़े लीडर्स जब बोलते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक लगता है कि कोई सपोर्ट है, तो वो संभले। तो ये नोटिस भेज दिया गया जो कि बहुत ही इलॉजिकल लग रहा है मुझे। ऑल्सो अनीता जी, जो वाक्य मैं चाहूंगी, अब श्रुति तिवारी जी भी मुझे उस वाक्य के बारे में बताएं। मैं भी पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में थी, वहां चांदनी जी भी मौजूद थी। रात के करीबन 9:30, मुझे जो याद है 9:30 बजे की ये बात है, जब मैं और चांदनी जी होटल रूम में थे और हमारी एक मीटिंग हुई थी और श्रुति जी जस्ट वहां से निकले ही थे। और उसके बाद का जो व्याख्या हुआ है, क्योंकि बहुत सीरियस मैटर है, चाहे मुझे लीगली जाना पड़े आप सबके लिए, मैं लड़ूंगी। अगर मैं आपकी खुशियों में अगर कहती हूँ ना, मैं ताली बजाने के लिए वहां रहूंगी, नीचे आपको सराहने के लिए, पीठ थपथपाने के लिए, तो अगर आज मेरी कोई भी महिला अनसेफ फील करती है तो वो मेरा कर्तव्य है। अगर वो जबकि जबकि वो मेरे साथ जुड़ी है तो मेरा और ज्यादा कर्तव्य बनता है कि मैं उनको सुरक्षित महसूस कराऊं। लेकिन अगर ये मैंने बात भी की, वो प्रीवियस कंपनी के मैनेजमेंट को भी कहा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इस बात पर आई एम शॉक्ड। एक कुछ नहीं, कोई कमेंट ही नहीं आया इस बात पर। और बाकी वाहियात चीजों पर, मैं नागिन हूं, मैं चुड़ैल हूं, मैं डायन हूं, ये सब वाहियात नॉनसेंस चीजों के पास टाइम है इनके पास। पर वहां किसी औरत की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। ₹2 वकील जो इनके हैं उनके पास। तो श्रुति जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड द अदर डे, क्योंकि मैं वहां मौजूद थी, मुझे माथे पे चोट भी आई है, जो अभी तो विजिबल, अभी काफी हद तक ठीक हुआ है। बहुत डरावना था वो सीन, और मैंने देखा श्रुति जी एक ट्रॉमा से निकले थे उस रात। तो श्रुति जी प्लीज आप सबको बताएं क्या हुआ था। वी वर देयर फॉर मीटिंग, जैसे कि हम अपने काम की शुरुआत किए हैं बहुत शांति के साथ, जो लोगों के लिए हवा बन चुका है। हम एक मीटिंग किए थे, एक नॉर्मल अपनी टीम के मेंबर्स के साथ एक नॉर्मल मीटिंग था वो, जो कि सुबह शायद 10 बजे से नियर अबाउट तक 8 बजे के आसपास तक चला था वो। और मीटिंग एंड होने के बाद सब अपने अपने मतलब जो लीडर्स हैं, जो शिवकांत सर के साथ कुछ मीटिंग के लिए रुक गए थे, और हम लेडीज कुछ कुछ अपने घर को वापिस हो गए थे। वो 8:30 से 9 के बीच का टाइम था वो। और ऑल ऑफ सडन होटल से जैसे खबरी लगा देते हैं ना, जैसे हमने कुछ गलती कर दिया हो या हम क्राइम कर दिए हैं, वैसे मुखबिर लगे हुए थे। और वो मुखबिर होटल से पीछा करते हुए मैं और मेरी एक कोलीग के साथ, मेरी एक टीम मेंबर के साथ हम लोग आ रहे थे, और वो अपने घर को टर्न हुई और मैं अपने घर को टर्न हुई। तो वहां से वो 2 लोग स्कार्फ में बाइक में आके रोक के जो में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो 2 नकाबपोश आके मेरे को बोलते हैं कि क्यों मैडम, बहुत महिला सशक्तिकरण पे बात करना आ रहा है क्या। उस दिन अगर मैं डर जाती तो शायद वहां पे वो मेरी जान पे बना आती, क्योंकि वो 8:30 के 9 का बीच का टाइमिंग है, ठंड का समय है, लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। तो उस रास्ते में भी कोई हलचल नहीं थी, तो शायद वो मेरे जान पे हमला कर देते वो। पर क्योंकि मैं वहां पे डरी नहीं और मैं बराबरी से सामना करी कि रुक जा मैं बताती हूँ, तो वो लोग अपोजिट डायरेक्शन पे चले गए। पर क्या मेरी जगह कोई और महिला होती तो ये स्टेप ले पाती?
क्या वो डरती नहीं? क्या उस डर के कारण वो काम करना छोड़ देती? और वही स्थिति आती जो आज से कुछ साल पहले तक जो महिलाओं के साथ हुआ करता था। हो सकता है कि वहां पर ये लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर देते, या हो सकता है कि वहां पे मुझे चाकू निकाल के मार देते, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी स्थितियां क्यों बन रही है? क्या महिलाएं काम करना छोड़ दें? क्या महिलाएं अकेले बाहर निकलना छोड़ दे? हर समय कोई घर का इंसान उनके साथ जाए, हर समय पति साथ रहे, मतलब पति भी खुले विचार के साथ, खुले मन के साथ पीसफुल होके काम ना कर सके, क्योंकि उसको ये डर लगे रहेगा कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे घर वाले कहीं बाहर जा रहे हैं तो उनकी जान पे बना रही है। तो ये कैसा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का वर्क है कि वो फ्रीडम से काम कर नहीं सक रहा है? श्रुति जी, मुझे ये बात समझ नहीं आती है। जो मैं बार बार पिछले एक हफ्ते से कह रही हूँ, क्या हम कोई बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अगर हमें आपके कोई एथिक्स पसंद नहीं आ रहे हैं, हम आपके साथ काम और नहीं करना चाहते, हम ये स्पष्ट तरीके से आपको बता रहे हैं, हम आपके साथ नहीं काम करना चाहते, तो क्या आप हमारे साथ इस तरह से जोर जबरदस्ती करेंगे? कहीं आप कुछ घटिया सा 2 रुपीज वकील से आप नोटिस भिजवा रहे हो, हैं, डरा रहे हो, धमका रहे हो, फोन करा रहे हो, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, आप मारने की धमकियां दे रहे हो, औरतों के पीछे आप आईएमसी के गुंडे लगा रहे हो, ये कहाँ का न्याय? वही किसी ने लिखा है कि स्तरहीन एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। आई एम रियली सॉरी टू से, ऐसा है। और मैंने उस कंपनी के लॉयर को ये बात बताई भी, 2 से 3 बार बताई कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, आपकी कंपनी के एसोसिएट्स द्वारा मेरी महिलाओं को टॉर्चर किया जा रहा है, इस तरह से भयानक चीजें हो रही हैं, और ये एक्चुअली बहुत एक सोचने का विषय है। कुछ ना कुछ आपको स्टेप लेना पड़ेगा। और अच्छा, आपको और एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ मैम, मैं एक महिला हूँ, है ना, मेरा घर परिवार है, लेकिन मेरे एक डिसीजन के, अच्छा मेरा अधिकार नहीं है मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ वहां के पे आउट ले लूं? क्या मेरा अधिकार नहीं है? क्या मुझे लीगली ही जाना पड़ेगा तभी मुझे मेरा पे आउट मिलेगा? मैंने अगर एक जगह से काम स्विच करके दूसरे जगह करना चाहूँ तो कौन सी कंपनी को ये अथॉरिटी है कि वो मेरा पेमेंट रोक दे, या मेरा पे आउट रोक दे, या मेरे ऑफर्स के जो भी मेरे प्राइजेस हैं, मेरे गिफ्ट्स हैं, वो सारे रोक दे? तो क्या मुझे लीगली ही एक्शन लेना पड़ेगा इन सारी चीजों को लेने के लिए? एक्चुअली ऐसी कंपनीज ना लीगली ही समझती हैं, ये प्रेम भाव से नहीं समझती। जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये तालिबान है, यहाँ पे टिट फॉर टैट चलता है। मैं आपको, क्योंकि मैं रही हूँ टॉप लिस्ट में, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, यहाँ पर यही चलता है। ये लोग सबको डराते धमकाते हैं, सबसे जबरदस्ती करते हैं कि तुम यही काम करो, यही काम करो, ये सारी हरकतें होती हैं। और आपके साथ जो मुझे पता है, आपने कुछ ऑफर्स अचीव किए थे और उस मंथ के आखिरी तक आप उस कंपनी में बने रहे थे पूरी निष्ठा के साथ, और आपको पे आउट नहीं मिला श्रुति तिवारी जी, मैं ये बात जानती हूँ। और आपने जो कुछ ऑफर्स भी कुछ क्वालिफाई किए थे, उसका जो प्राइसेस था वो भी इन लोगों ने रोक लिए गए।